हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपीए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आ है मध्यमान, बा है मध्यांक, सा है प्रसार और आपका दा है बहुलक। तो दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए। जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट में अपना अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है कौन सा बताइए? सा, प्रसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? आ दिया है 5, बा दिया है 4, सा दिया है 6 और आपका दा दिया है 3। तो सभी लोग बताइए प्रश्न दूसरे का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों, प्रश्न दूसरे का आंसर जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन दा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 जो कि सीखने के संबंधित मुख्य नियम दिए थे। दोस्तों, कौन कौन थे? पहला था आपका प्रभाव। क्या है? प्रभाव। ठीक है, प्रभाव का नियम, समझ रहे हैं। और दूसरा आपका है अभ्यास का नियम। किसका? अभ्यास का नियम। ठीक है, और आपका तीसरा जो दोस्तों है वो है आपका तत्परता का नियम। किसका? तत्परता। ठीक है, तत्परता का नियम, समझ गए। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए, अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, बताइए दोस्तों। आ दिया है 100, बा दिया है 205, सा दिया है 270 और ऑप्शन दा दिया है 306। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आपका होना चाहिए 305। ठीक है, इसमें 305 है नहीं, इसलिए हम नियर अबाउट दा को मान लेते हैं। ठीक है, 306 को। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर प्रश्न 4 कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन आ दिया है टालमैन, बा दिया है स्किनर, सा दिया है कोहलर और दा दिया है हल। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न 4 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, प्रश्न 4 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन बा, स्किनर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन आ दिया है शैशवावस्था, बा दिया है बाल्यावस्था, सा दिया है किशोरावस्था और आपका दा दिया है प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों बताइए आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कब होता है? दोस्तों, कौन सही बताइए? दोस्तों, इसमें आपका सही है सा, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 6। सभी लोग 6 का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। ऑप्शन आ दिया है शारीरिक विकास में। ठीक है, बा दिया है बौद्धिक विकास में, सा दिया है व्यावसायिक विकास में और आपका दा दिया है समायोजन में। तो दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 6 का कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, प्रश्न 6 का जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन बा। ठीक है, ऑप्शन बा आपका सही है बौद्धिक विकास में। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 6 7 कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका? ऑप्शन आ दिया है क्रो एंड क्रो का,
बा दिया है वुडवर्थ का, सा दिया है डेम्बिल और दा दिया है एवरिल। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है सातवें का सा सही है। क्या सही है? सा। ठीक है, डिम्बल। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 8। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न 8 कह रहा है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। आ दिया है शैशवावस्था में, बा दिया है बाल्यावस्था में, सा दिया है किशोरावस्था में, दा दिया है सभी अवस्थाओं में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 8 का कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सा। ठीक है, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 9। तरह की सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। ऑप्शन आ दिया है प्रेरणा, बा दिया है ध्यान, सा दिया है रुचि, दा दिया है स्मृति। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 9 का कौन सा सही है। दोस्तों प्रश्न 9 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए, मतलब कि आपका सही है प्रेरणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 10 देखिए क्या करें। अरे कि बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन आ दिया है उद्दीपक, बा दिया है रुचि, सा दिया है आवश्यकता और आपका दा दिया है उपयुक्त सभी। तो सभी आंसर दीजिए कौन सही है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपका सभी सही है, इसलिए ऑप्शन दा आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के सभी देखिए, कह रहे कि आनुवांशिकता का वाहक होता है। ऑप्शन आ दिया है RNA, बा दिया है केंद्रक, सा दिया है जीन्स और आपका दा दिया है सीरा। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 11 का कौन सा आंसर आपका सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सा, जीन्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 तरह की व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन आ दिया है व्यक्तिगत, बा दिया है वस्तुनिष्ठ, सा दिया है प्रक्षेपण और आपका दा दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए प्रश्न 12 का कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन सा, प्रक्षेपण। ठीक है, प्रक्षेपण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 13 करा कि भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन आ दिया है अभिरुचि, बा दिया है व्यक्तित्व से, सा दिया है बुद्धि से और आपका दा दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सा, बुद्धि से। ठीक है, भाटिया बैटरी परीक्षण जो है दोस्तों वह बुद्धि से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 14। तरह की शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। ऑप्शन आ दिया है सीखना, बा दिया है तर्क, सा दिया है चिंतन और आपका दा दिया है कल्पना। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 14 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 14 का ऑप्शन जो आपका सही है वो सही है सा, चिंतन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ गया है, प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 15 देखिए क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति है। ऑप्शन आ दिया है 2, बा दिया है 4, सा दिया है 6, दा दिया है 3। तो बताइए सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बा। ठीक है, यानी कि 4 होंगे। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रश्न 16 बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं। ऑप्शन ए दिया है 0 से 18 वर्ष, बी दिया है 20 से 30 वर्ष, सी दिया है 25 से 35 वर्ष और आपका डी दिया है 35 से ऊपर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वह सही है ऑप्शन ए। ठीक है, 0 से 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था में,
बी दिया है बाल्यावस्था में, सी दिया है किशोरावस्था में और ऑप्शन डी दिया है सभी अवस्थाओं में। तो दोस्तों बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों 17 का ऑप्शन आपका सही है सी, ठीक है, किशोरा अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 18, कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 100, बी दिया है 205, सी दिया है 270 और ऑप्शन डी दिया है 305। देखिए इसमें आपका ऑप्शन सही हो गया कौन सा? डी, 305। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो आपके स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट में अपना अपना आंसर देते रहिए। प्रश्न 19, तरह की सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए दिया है प्रेरणा, बी दिया है ध्यान, सी दिया है रुचि और डी दिया है स्मृति। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, प्रेरणा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है, चलिए प्रश्न 20 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखने की सही परिभाषा है। ऑप्शन ए दिया है आदेशों का पालन करना, बी दिया है रटना, सी दिया है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और ऑप्शन डी दिया है दूसरों के साथ काम करना। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये सीखने का सही परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 21, कह रहा है कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादक किया किसने? ए दिया है कॉलर ने, बी कह रहा है कि योकम ने, सी दिया थॉर्नडाइक ने और डी दिया हल ने। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22, कह रहा है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक विकास, बी दिया है शारीरिक विकास, सी दिया है धार्मिक विकास और ऑप्शन डी दिया है चारित्रिक विकास। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, चारित्रिक विकास। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23, करेक्ट निम्न में से कौन सा प्रकार मनोविज्ञानिक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बहिर्मुखी, बी दिया है सैद्धांतिक और ऑप्शन सी दिया है भक्तिहीन और डी दिया है राजनीतिक। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 23 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों 23 का जो सही है वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बहिर्मुखी, समझ गए। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया है प्रश्न 24। सभी लोग प्रश्न 24 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए दिया है अंतर्मुखी, बी दिया है बहिर्मुखी, सी दिया है उभयमुखी, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो आप लोग बताइए दोस्तों प्रश्न 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए, ठीक है, अंतर्मुखी। ठीक, आत्मकेंद्रित व्यक्ति वही होता है जो अपने मन में ही सोचता रहता है ना, किसी से बोलता नहीं ज्यादा, है ना, वो क्या होता है अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर करना ना भूलो। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न 25 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चिंतन के साधनों में एक है। ऑप्शन ए है संकेत, बी है रटना, सी है गुणों का विश्लेषण और ऑप्शन डी है सामान्यीकरण। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, संकेत। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26 कह रहा है कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है उद्दीपक, बी है रुचि, सी है आवश्यकता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही आपके तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 कह रहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्काउट, बी दिया है जैक्स, सी दिया है रायबर्न और ऑप्शन डी दिया है रॉस। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन
ए, ठीक है, स्काउट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 कह रहा है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह ए संवेदनशील होता है, बी हरिहास प्रिय होता है, सॉरी परिहास प्रिय होता है, सी दिया जिज्ञासु होता है और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 28 का कौन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 29 कह रहा है कि संवेग का प्रसार संवेग का प्रकार नहीं है। ठीक है, संवेग का प्रकार नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्रोध, बी है भय, सी है ध्यान, डी है उपलब्धि प्रेरक। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, उपलब्धि प्रेरक। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग जितना हो सके इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 30 का सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। ऑप्शन ए है उच्च अधिगम, बी दिया है उद्दोलन, सी दिया है जिज्ञासा और डी दिया है उपलब्धि प्रेरक। तो कौन सा सही होगा दोस्तों इसमें? तो आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। दोस्तों सभी 2019 में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, है ना, सभी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। तो आप लोग जितना हो सके अपने इस सेशन को जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 31 कह रहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। ऑप्शन ए दिया है स्किनर का है, बी कह रहा है कि डीवी का है, सी दिया है वुडवर्थ और आपका डी है अरस्तु। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, डीवी। ठीक है, जॉन डीवी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 32 कह रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है यौवन, सी है अंतःस्रावी ग्रंथियां और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 कह रहा है कि टोली की आयु कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है किशोरावस्था को, बी दिया है बाल्यावस्था को, सी दिया है शैशवावस्था को, डी दिया है युवावस्था को। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा? तो दोस्तों प्रश्न 33 का जो सही है वो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, कौन सा? बी आपका सही है, बाल्यावस्था को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34 कह रहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कथन किसका है? ऑप्शन ए है फ्रायड, बी है क्रो एंड क्रो का, सी दिया है हरलॉक का, डी दिया है थानडाई का। तो सभी लोग बताइए प्रश्न 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, फ्रायड का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 35 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर कर दो। चलिए प्रश्न 35 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, बी कह रहा है कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, सी दिया कि गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए और डी दिया है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया कौन है? इसमें आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट है बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 तरह के बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बी दिया है सच्चरण प्रस्तुत करना और सा दिया है यानी सी दिया है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सी होगा? तो दोस्तों इसमें सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है।
चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। ऑप्शन ए दिया है सीखना, बी दिया है तर्क, सी दिया है चिंतन और ऑप्शन डी दिया है कल्पना। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 37 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी कल्पना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 38 कह रहा है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है भाषा विकास पर ध्यान देना, बी कह रहा है कहानी सुनाना, सी दिया है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें सही है सभी, यानी तीनों सही आपके हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 39 39 कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने दिया। ऑप्शन ए दिया है प्रभाव का नियम, बी कह रहा है कि अभ्यास का नियम, सी कह रहा है कि तत्परता का नियम और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है तीनों, इसलिए आपके उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न 40 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 40 कह रहा है कि प्रेरणा होती है। ऑप्शन ए है सकारात्मक, बी कह रहा है कि नकारात्मक, सी कह रहा है कि विकल्प आ और बा दोनों और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा क्योंकि विकल्प आ और बा दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 41 कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो सभी लोग बताइए कौन सही होगा। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। ऑप्शन ए दिया है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, बी कह रहा है समान तत्वों का सिद्धांत, सी कह रहा है कि सामान्यीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 42 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 43 कह रहा है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। ऑप्शन ए है अर्जित प्रेरक, बी कह रहा है कि जागृत प्रेरक, सी कह रहा है कि निर्देशित प्रेरक और ऑप्शन डी कह रहा है कि व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 43 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए अर्जित प्रेरक। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 44 कह रहा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए है दोस्तों वुडवर्थ का, बी कह रहा है कि मैकडूगल का, सी कह रहा है कि स्किनर का, डी कह रहा है कि रॉस का। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 44 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 45। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 45 देखिए क्या करें कि आंकड़ों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है अवर्गीकृत, बी कह रहा है कि वर्गीकृत, सी कह रहा है कि अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है। अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत दोनों ही होंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2018 में। ठीक है। 2018 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सभी को मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूं दोस्तों। तो सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है। सभी लोग शेयर करो। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न 46 कह रहा है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। कौन कहा भाई। ऑप्शन ए है स्टेनले हाल ने, बी कह रहा है कि स्किनर ने, सी कह रहा है कि ब्रूनर ने और ऑप्शन डी कह रहा है कि बागले ने।
तो दोस्तों बताइए प्रश्न 46 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है 47 कह रहा है कि मानसिक आय बटे में वास्तविक आय गुणे 100 यानी 100 सूत्र से मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है अर्जित ज्ञान का, बी कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का, सी कह रहा है कि आयु का और डी कह रहा है कि लंबाई का। तो बताइए दोस्तों मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 ये जो सूत्र है, ठीक है, ये मापन किया जाता है किसके लिए बताइए। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोस्तों बुद्धि लब्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 48 कह रहा है कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाती है। ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है योग्यता, सी है सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 48 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है 49 कह रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है सामूहिक विभिन्नता, बी कह रहा है कि बौद्धिक विभिन्नता, सी कह रहा है कि शारीरिक विभिन्नता और ऑप्शन डी कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 49 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 50। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न 50 क्या कह रहा है। कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास में, बी कह रहा है कि बौद्धिक विकास में, सी कह रहा है कि व्यावसायिक विकास में और डी कह रहा है कि समायोजन में। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही इसमें है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 51 कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास का सिद्धांत, बी कह रहा है कि भावात्मक विकास का सिद्धांत, सी कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी दे रहा है ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 51 कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 52 कह रहा है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। ऑप्शन ए है कल्पना, बी कह रहा है कि चिंतन, सी कह रहा है कि तर्क और डी कह रहा है कि स्मृति। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए कल्पना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 कह रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है तर्क, बी कह रहा है कि चिंतन, सी कह रहा है कल्पना, डी कह रहा है कि स्मृति। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 53 का कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए तर्क। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 54 कह रहा है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों से है ना विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है शारीरिक स्वास्थ्य, बी कह रहा है कि संवेदनात्मक विकास, सी कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 54 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 55। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 55 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए है अधिगम वक्र, बी कह रहा है कि पठार वक्र, सी कह रहा है कि संप्राप्ति वक्र और डी कह रहा है कि बुद्धिलब्धि वक्र। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 55 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए अधिगम वक्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 56 कह रहा है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थांडाई के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, बी कह रहा है कि तत्परता का नियम, सी कह रहा है कि अभ्यास का नियम, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
देखिए दोस्तों टैगवर्ड यहाँ पर आपको मिल गया होगा। टैगवर्ड देखिए ये तत्परता दिख रहा है ना, इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तत्परता का नियम। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 57 कह रहा है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? ऑप्शन ए है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बी कह रहा है कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सी कह रहा है कि अनुकरण का सिद्धांत, डी कह रहा है कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 58 तरह के वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अर्जित प्रेरक, बी कह रहा है कि जागृत प्रेरक, सी कह रहा है कि निर्देशित प्रेरक और ऑप्शन डी कह रहा है कि व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए अर्जित प्रेरक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 59 कह रहा है कि अधिगम धारणा पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रिया का आती है? तो ऑप्शन ए है ध्यान के अंतर्गत, बी कह रहा है कि कल्पना के अंतर्गत, सी कह रहा है कि रुचि के अंतर्गत और डी कह रहा है कि स्मृति के अंतर्गत। दोस्तों सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी स्मृति के अंतर्गत। समझिए। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 60। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 60 को सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है? ऑप्शन ए है समांतर माध्य, बी कह रहा है कि मध्य का, सी कह रहा है कि बहुलक, डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन से इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी मध्य का हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं 2017 में। ठीक है, तो सभी लोग 2017 के इस सेशन को शेयर करो। पहली बात तो सभी लोग अपने ग्रुपों में शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 61 करें कि बाल विकास की अवस्था होती है? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन कौन सा बताइए? अरे बी माने 3 हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 62 62 कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है? ऑप्शन ए है बाल विकास की दृष्टि से, बी कह रहा है कि बाल शिक्षा की दृष्टि से, सी कह रहा है कि बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से और ऑप्शन डी कह रहा है कि बाल समायोजन की दृष्टि से। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो दोस्तों इसमें आपका सही जो है वो सही है ऑप्शन सी बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 63 कह रहा कि किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान है ना तथा विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था भाई? ऑप्शन ए है किलपैट्रिक, बी कह रहा है कि स्टैनले हॉल, सी कह रहा है कि टीपी ननन और ऑप्शन डी कह रहा है कि वाटसन। तो कौन कहा था भाई बताइए? सभी लोग ऑप्शन इस ऑप्शन का आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट में सभी लोग आंसर दीजिए। तो दोस्तों कौन सही है? इसमें सही है आपका ऑप्शन बी स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 64 कह रहा है कि प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए है सी एल हल, बी कह रहा है कि पॉलो, बी कह रहा है कि पॉलो, सी कह रहा है कि थॉर्नडाइक, डी कह रहा है कि हुडवर्थ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है आपका? प्रश्न 64 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादक थे। ठीक है, समझ गए? चलिए समझ गए तो आगे बढ़ो। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 65 कह रहा है कि दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे विजिट करें ना तो चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है, तो सभी लोग प्रश्न 65 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है मध्यमान, बी है मध्यांक, सी है प्रसार
डी है बहुलक। तो कौन सा है बताइए। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही है, प्रसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 66 कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द। ऑप्शन ए है विकास, बी है परिवर्तन, सी है समायोजन और ऑप्शन डी है अस्थिरता। अस्थिरता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो दोस्तों 66 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 67 कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए है पोषण, बी है लिंग भेद, सी है संस्कृति, डी है वातावरण। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें बताइए। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, संस्कृति। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 68 कह रहा है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है अवधान, बी है प्रेरणा, सी है प्रतिकार और ऑप्शन डी है अधिगम। तो कौन सा है दोस्तों बताइए सभी लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों 68 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी, अधिगम होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 69 आपके स्क्रीन पर तरह के पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रसरण, बी है मध्यिका, सी है बहुलक, डी है माध्यम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। 69 का दोस्तों आपका सही है ऑप्शन डी, माध्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 70। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 70 क्या कह रहा है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा, ठीक है, स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था में, बी कह रहा है कि शैशवावस्था में, सी कह रहा है कि बाल्यावस्था में, डी कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 71 देखिए कह रहा है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ऑप्शन ए है रॉस का, बी कह रहा है कि वुडवर्थ का, सी कह रहा है कि रायबर्न का और ऑप्शन डी कह रहा है स्किनर का। तो बताइए कौन सा सही है। दोस्तों इसमें आपके सही है ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपका सही है वुडवर्थ का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 72 कह रहा है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है 1 से 5 वर्ष, बी कह रहा है कि 3 से 11 वर्ष, सी कह रहा है कि 11 से 13 वर्ष और ऑप्शन डी कह रहा है कि 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 72 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपका सही है 3 से 11 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 73 कह रहा है कि संवेग का प्रसार नहीं है। क्या है नहीं। ऑप्शन ए है क्रोध, बी है भय, सी है ध्यान, डी है प्रेम। तो कौन सा नहीं इसमें है। तो इसमें आपका नहीं है जो है दोस्तों वो है सी, ध्यान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 74 कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों। ऑप्शन ए है 80 से 90, बी कह रहा है कि 110 से 120, सी कह रहा है कि 140 से अधिक, डी कह रहा है कि 100 से 120। तो कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है ऑप्शन सी आपका सही है 140 से अधिक। ठीक है, क्या होंगे दोस्तों वो बच्चा वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों 75 का सभी लोग दीजिएगा। दोस्तों को हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 75 देखिए क्या कह रहा है कि ब्याजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 3। तो कौन होगा बताइए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे
दोस्तों हम लोग आ गए 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देर न करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। सवाल है आपका 76, अरे कि बालक का विभाजन कितनी अवस्था में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 5, डी है 6। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 76 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन बी, ठीक है, 3। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 77, तरह के बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी कह रहा है कि परिपक्वता, सी कह रहा है कि वातावरण, डी कह रहा है कि आत्मशासन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दोस्तों 77 का जो ऑप्शन आपका सही होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 78 कह रहा है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है हिलमाई, बी कह रहा है कि बेबर, सी कह रहा है कि थर्स्टन, डी कह रहा है कि थॉम्पसन। तो बताइए थॉम्पसन कौन सही है? सभी लोग बताइए। 78 का सी सही है, ऑप्शन सी थर्स्टन, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 79, कारक निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो ऑप्शन ए है CAT, बी कह रहा है कि TAT, सी कह रहा है कि MAT, डी कह रहा है कि भाटिया बैटरी परीक्षण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, भाटिया बैटरी परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 80। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 80 को देखिए, कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्था में किया गया है? तो ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3, डी है 6। बताइए कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 81, तरह कि वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है? ऑप्शन ए है अभिसरण, बी है कल्पना, सी है सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है तर्क। कौन सही है दोस्तों? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, सृजनात्मकता, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 82, तरह की व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, बी कह रहा है कि रुचि, सी कह रहा है कि प्रेरणा, डी कह रहा है कि कल्पना। तो दोस्तों कौन सा सही होगा दोस्तों? बताइए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें सही है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 83 कह रहा है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए है COEM बैकमैन, बी कह रहा है कि थास्टन, सी कह रहा है कि हरमन रोसाक और आपका डी है मरे या मार्गन। तो बताइए 83 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, मरे एवं मार्गन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 84, तरह के अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रेरणा, बी है प्रत्यक्षीकरण, सी है अधिगम, डी है संवेदना। तो सभी आंसर दीजिए प्रश्न 84 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, अधिगम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 85 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 85 को देखिए, कह रहा है कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? ऑप्शन ए है परिपक्वता, बी है अभिसरण, सी है समंजन और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों वो सही होगा ऑप्शन ए, परिपक्वता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 86, कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 4, डी है 6। तो सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों 86 का जो सही है ऑप्शन
वो सही है बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है 3। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 87 कह रहा है कि पॉलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। ऑप्शन ए है बिल्ली, बी है बनमानुष, सी है कुत्ता, ठीक है, डी है आपका मेढक। तो बताइए सभी लोग 87 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है कुत्ता पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 88 कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कुत्ता पे, बी कह रहा है कि तोता, सी कह रहा है कि मनुष्य, डी कह रहा है कि बिल्ली। तो बताइए कौन सा सही है। तो 288 का जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी, अरे सॉरी डी, बिल्ली पे। ठीक है, लगा रहे हैं डी पे, बता रहे हैं बी, है ना, हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, यहाँ पर 88 ना 89 होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 89 हुआ। ठीक है, चलिए 89 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, बी कह रहा है कि पुनर्बलन सिद्धांत, सी कह रहा है कि उद्दीपन सिद्धांत, डी कह रहा है कि क्रियात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। चलिए अगला देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न 90 आपके स्क्रीन पर। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न 90 क्या कह रहा है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। ऑप्शन ए है समंजन, बी कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य, सी कह रहा है कि आत्मशासन, डी कह रहा है कि प्रकीर्णन। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे फिर इसी तरह नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने मैं पेश हूँगा। तो सभी को गुड नाइट।